Walking in the path, in knowledge, in service, in collaboration with art of living matrimony. आज हमारे साथ मिलिंद भैया है और पन्ना दीदी है। दे बोथ मेट इन आर्ट ऑफ लिविंग और उनके मिलने की कहानी आज हम जानेंगे। मिलिंद भैया के बारे में बताऊं तो कौन सा ऐसा कोर्स है वो नहीं लेते हैं, and he's been traveling along taking various courses of art of living। बहुत सारे लेवल 2 प्रोग्राम्स लेते हैं, डीएसएन एडवांस, श्री श्री योगा लेवल 2 हो गया, श्री श्री योगा लेवल 1 हो गया, और हमारे ज्योतिर्वास्तु एकेडमी के पैनल कंसल्टेंट है, पूरा वास्तु कोर्स ड्राइव करते हैं, न्यूमरोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें उनके मेरी मॉड्यूल्स चलते रहते हैं। टॉकिंग अबाउट पन्ना दीदी, शी इज ऑल्सो हैप्पीनेस टीचर। शी टेक्स वेरियस कोर्सेज रेगुलरली, और साथ ही साथ शी इज इनटू अ गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट जॉब है इनका, और जॉब के साथ साथ सेवा को भी बैलेंस किया हुआ है दीदी ने। दोनों कैसे मिले, क्या सारा कहानी हुआ, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बर्थडे के दिन आपने समय निकाला पन्ना दीदी, वो इस सेशन को और ज्यादा स्पेशल बना देता है। क्योंकि इस टाइम में जनरली लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपने सोचा कि पूरे आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली के साथ भी थोड़ा सेलिब्रेट करें, और इस टाइम में आप अपने अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। सो दीदी, आप दोनों में से कोई भी जो स्टार्ट करना चाहेगा कि व्हेन कैसे दोनों आपस में मिले, प्लीज गो हेड। मिलिंद भाई आप बताओ भैया, फिर जैसे आपको सही लगे। देखिए भाई, आज का दिन तो बहुत स्पेशल है। ये हम लोग की जो जोड़ी है ना, ये आपने रब दे रब ने बना दी जोड़ी, ये टाइटल सुना होगा। हमारी जोड़ी गुरु ने बना दी। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम लोग मैचिंग कलर भी पहने, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है। ये प्लान नहीं था। प्लान नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे संयोग बनते जाते हैं। ज्योतिष और में भैया इसको बोलते हैं निमित्ता। जब हम लोग अभी हाँ, प्रश्न निमित्त से सीख बनते हैं। रहे हैं तो कुछ निमित्ता मैच हो रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। और देखो, ये ना डिविनिटी के तरफ से पहले से बहुत सारे संकेत ऐसे मिलते गए। जैसे हमारा बर्थडे अब से 2 दिन पहले था, 4 फरवरी को। 6 फरवरी को इनका बर्थडे आता है। तो कुछ ऐसे संकेत पहले से मिलते गए। तो हम लोग मिले कैसे, ये तो एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। हम बैंगलोर आश्रम में गए थे कोर्स असिस्ट करने के लिए, और ये वहां पर कोर्स कर रही थी। और टेक्निकली मैं इनसे पूरे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिला ही नहीं, क्योंकि ये कनाडा बैच में थी। और मैं जो असिस्ट कर रहा था, उसमें असिस्ट कम पहले थोड़ा ऑफिस वर्क ज्यादा होता था। तो ब्रिजित भैया तब एनटीसी थे, और उन्होंने मुझे सारे लोगों का मैन्युअल डेटा रेक्टिफाई वेरीफाई करने के लिए कहा था, क्योंकि पहले लोगों के पैन नंबर, अकाउंट नंबर वो सब देते नहीं। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भरकर जाना पड़ता है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, मैन्युअल फॉर्म भरने पड़ते थे उस वक्त में, तो मैं एक एक बैच में जा जाकर वो सब फॉर्म्स भरते रहता था। ऐसा सब काम था। तो मैं इनसे पूरे कोर्स में मिला नहीं, क्योंकि ये कनाडा बैच में थी, मैं बाकी सारे बैच में जाता था। इनके बैच में भी कभी तो गया था, बट ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ नहीं। लास्ट डे क्या हुआ, जब टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो गया, तो मेरा टिकट नहीं मिल रहा था, ट्रेन का था। तो मैंने कहा भैया के ऑफिस से मैं वो टिकट प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं वहां पर टिकट प्रिंट करने के लिए गया हुआ। वहां पर आप आई हुई थी, क्योंकि ब्रिजित भैया जो है वो, और ये दोनों मानस भाई बहन हैं। वो राखी में इनके घर में जाकर उनसे राखी बनवाते थे। तो इनको सिस्टर मानते थे, तो ये इनको थैंक यू बोलने गई थी लास्ट डे। तो मैं भी वहीं पर था। तो भैया ने ये एक खास चॉकलेट लेकर गई थी। तो भैया ने कहा इनको भी दे दो, तो हमने भी वो ले लिया। फिर क्या हुआ, उस वक्त भी कोई खास ऐसी बातचीत नहीं हुई, बस जान पहचान हुई थी कि इन्होंने पूछा आप कौन से कोर्स लेते हैं, हम कौन से कोर्स लेते हैं। तो भैया ने मुझे क्या कहा कि आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मुझे भैया ने एक मोटरसाइकिल दिया था। सब जगह पर सारे वेन्यूज पर घूमना पड़ता था, तो मुझे एक मोटरसाइकिल दिया था। तो उन्होंने कहा कहाँ रुके हो आप, परिणाम में? मैंने कहा हाँ। तो बोले इनको भी ड्रॉप कर दो।
तो मैंने बोला अच्छा। जाते जाते मेरे बस मन में ख्याल आया कि भाई इनको ड्रॉप नहीं करते, इनको पिक कर लेते। तो हमने इनको ड्रॉप करने के बदले पिक कर लिया, वहां से एक नंबर हमने इनका जो बस ले लिया था, फोन नंबर। फिर धीरे धीरे बातचीत चली, और जियो कंपनी को खूब सारा पैसा दिया हम लोगों ने, नाइट पैक डलवा डलवा के। फिर 1 साल तक ये सारी चीजें चली। फिर ऐसा लगा कि भाई कर सकते हैं, आपस में अच्छी बनती है तो शादी कर सकते हैं। फिर गुरुजी को पूछा, गुरुजी ने एक सेकंड ब्लेस। भैया, थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में लेके चलते हैं। दीदी आप अपने साइड की कहानी बताओ अब। नहीं, यही वर्षन है, देर इज ओनली वन वर्षन। सो वी वर रियली गुड फ्रेंड्स फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि हमारे मन में ऐसा ये ऐसा कुछ अलग से आया नहीं था। आपको दीदी क्या था कि मुझे लड़का चाहिए तो आर्ट ऑफ लिविंग से ही चाहिए, ये मन में था? ऐसा डर लगता था कि कहीं ऐसा ससुराल नहीं, मिल गया? आई हाँ। वॉज वेरी क्लियर। एक्चुअली मैं शादी के बारे में उस टाइम पे सोच ही नहीं रही थी। मेरा टीटीसी जाने के पीछे भी वो दैट इज अ डिफरेंट गुरु स्टोरी ऑन इट्स ओन। बताओ बताओ दीदी, अपने ये आप में उसी का वो ही अपने है आप में सेशन। ना अलग ही गुरु स्टोरी है। बताओ बताओ दीदी। टीटीसी फेज टू, उस टाइम पे वो टीटीसी था, अभी तो टीटीपी है। तो टीटीसी फेज टू के जस्ट एक महीने पहले आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर। मेरी दादी की डेथ हो गई थी। और आई वॉज वेरी क्लोज विथ हर, आई वॉज वेरी अटैच्ड विथ हर। और उससे पहले की जो प्रीसीडिंग 1-2 साल थी, बहुत उनका हॉस्पिटलाइजेशन वो सब बहुत चल रहा था। तो बाय द टाइम शी फाइनली लेफ्ट, काफी सारे घर में भी चेंजेस आए थे, और हम लोगों के मेंटल स्टेट में भी बहुत सारे अफेक्ट हुए थे उस टाइम पे। और लिटरली यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन हम लोग घर आए, जस्ट विथ ऑल द हॉस्पिटलाइजेशन एंड एवरीथिंग, मुझे इससे कॉल आया, आश्रम के इससे जो अपना जयनगर वीवी के की ऑफिस है, वहां से कॉल आया कि आपको ना टीटीसी फेज टू के लिए गुरुदेव ने बुलाया है। तो आई अंडरस्टूड कि अभी दादी ज्यादा दिन शायद हमारे साथ नहीं रहेंगी, गिवन दैट गुरुदेव हैज कॉल्ड मी टू आश्रम। तो ये सब हुआ, एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज माई ग्रैंड मदर लेफ्ट, है ना। तो जस्ट 1 मंथ आफ्टर दैट मेरा टीटीसी स्टार्ट हुआ था। तो एक्चुअली आई वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, है ना। सो व्हाट गुरुदेव प्लान्स इज सो कॉम्प्रिहेंसिव। वो इतने अच्छे से हर चीज प्लान करते हैं, सब सोचते हैं कि ये इवेंट इनके लाइफ में हुआ है तो इनका क्या स्टेट ऑफ माइंड रहेगा उस टाइम पे, इनको किस चीज की जरूरत है, राइट। जो एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी वो इन्होंने बहुत उस टाइम पे दिया। वी यूज टू टॉक, और घंटों घंटों मैं यही बात करती थी, और बार बार यही यही मैं बात करती थी कि आई मिस माई ग्रैंड मदर वेरी मच। आई यूज टू बी वेरी अटैच टू हर। मैं बहुत ज्यादा अटैच थी, आज भी शायद एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं उनको याद नहीं करती। तो आपको भैया ने बताया कि भैया के पास कितनी किताबें हैं उस टाइम पे? नो 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 नो। अच्छा। ही देखो, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, विथ हिम व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो मुझे एक अच्छी बात क्या लगी, वो हमेशा ये बोलते थे कि मेरे घर में देखो, ज्ञान को लेके ना बहुत हम लोग सब इन्वेस्टेड है। हमारे यहाँ कोई ना कोई, या तो कोई कोर्स कर रहा है, या कुछ डिग्री कर रहा है, या कुछ पढ़ाई कर रहा है, या पढ़ा रहा है। हमारे फैमिली में ना वी आर ऑल टीचर्स, वैसे देखा जाए तो वी आर ऑल टीचिंग समथिंग और दी अदर, उसी फील्ड में है हम लोग। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि एकेडमिक बैकग्राउंड है, ज्ञान के लिए और सीखने के लिए ना यहाँ पे बहुत एक सपोर्टिव वातावरण है। मैं उस टाइम पे एमबीए कर रही थी, तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर। मैं ऐसे कैजुअली बोलती थी इनको कि देखो, आगे जाके व्हेन आई गेट मैरिड ना, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे शादी के बाद में भी जॉब करना है, मेरा एमबीए जो है मुझे कंप्लीट करना है। और हर चीज के लिए इनका सपोर्ट रहता था। इवन जब मैं शादी होके यहाँ पे आई, सबसे पहला मेरा क्राइटेरिया था कि मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करना है। एक सेकंड, वो उसमें आएंगे आएंगे, शादी कैसे हुई, कब आए आप? भैया आप एक ज्योतिष हो, आपको दीदी की कुंडली कब हाथ में लगी? और आपने देखा कब, कितने दिन पहले आपको पता चला कि अच्छा ये अरे, अब इनकी कुंडली है? ये भी ना एक बड़ा किस्सा है। क्योंकि शादी होने से पहले गुरु जी का परमिशन लेना बहुत जरूरी था। हम्म। तो हमने, मुझे एग्जैक्टली exactly पता था कि गुरु जी को क्या बताना है, क्योंकि गुरु जी के सामने जाना ना, तो सारी चीजें पता करके जाओ। मुझे पता था गुरु जी क्या पूछेंगे, क्या चीजें उनको बताना आवश्यक है।
तो हमने क्या किया, इनका कुंडली लिया, मेरा कुंडली लिया, उसको मैच किया। मैच करने के बाद में कुछ चीजें उसमें मैच हुई, कुछ चीजें मैच नहीं हुई, तो हम लोगों ने कुछ बड़े परिहार भी कर लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद में गुरु जी के पास में जब गए, वो भी एक बड़ा बड़ा किस्सा है गुरु जी को पूछने जाने का था। देखो, ये ना एक गुरु स्टोरी है कि गुरु हमारे जीवन में कैसे दखल रखते हैं और कैसे हमारा ख्याल रखते हैं। तो गुरु जी गंगा कुटीर में थे और हम सारे टीचर्स लोग वहां पर ना, टीआरएम हो रहा था, तो हम सारे टीचर्स वहां पर थे। तो मैंने बताया कि मैं गुरुजी को ये पूछने जा रहा हूँ कि हमारी शादी होने वाली, अपने सारे टीचर सर्कल में सब लोगों को बता दिया। अब मैं गंगा कुटीर के बाहर खड़ा हूं और वहां से एक ऑफिशियल लिस्ट आती है, एक सीनियर टीचर आई और वो बोले, मिलिंद कंफर्मेशन दो, तुम्हारा नाम स्वामी जी की लिस्ट में जा रहा है। पहले मैं इतना इंटू था, तो आर्ट ऑफ लिविंग में डूब कर हम काम करते थे कि हमारा नाम भी वो स्वामी जी की, उस वक्त ना डायरेक्ट ऐसे होता था कि गुरु जी के पास में कुछ नाम ऐसे सजेस्ट किए जाते थे, तो मेरा भी नाम वो लिस्ट में था और उनका कंफर्मेशन लेके गुरु जी के पास फाइनल कंफर्मेशन में जाता था। तो बोले तुम्हारा नाम स्वामी जी लिस्ट में है, तो आप कंफर्मेशन दोगे, गुरु जी के पास में फाइनल हो जाएगा। मैंने कहा, अरे मैं गुरु जी को शादी के लिए अभी पूछने अंदर जा रहा हूँ और आप मुझे स्वामी जी के कंफर्मेशन के लिए पूछे। देखो, इसका एक दूसरा पहलू क्या है पता है, गुरु जी ने ऑप्शन दिया था, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो ये एक ऑप्शन है, दूसरा एक ये वाला भी ऑप्शन है। No. सो चॉइस इज योर्स। गुरुजी कहते हैं ना, चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग इज माइन। तो अब ये लोगों को जो गुरुजी कहते हैं चॉइस इज योर, ये मुझे एग्जैक्टली साक्षात उस वक्त समझ में आया कि चॉइस इज योर्स गुरुजी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो हमने स्वामी वाला पाथ जो था वो तो चुना, ठीक है। जगत के स्वामी नहीं बने, एक के तो स्वामी बने लेकिन। अच्छा, फिर हम गुरुजी के पास में गए और गुरुजी को फोटो दिखाया। अच्छा, फोटो भी दिखाया और फिर मैंने कहा, गुरुजी ये लड़की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, देखो मैंने क्या कहा था, मुझे आज भी याद है। मैंने कहा, गुरुजी ये लड़की है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों के परिवार वाले भी मान गए हैं इस शादी को, उन्होंने अपनी सहमति दी है, कुंडली मैच कराई है, कुंडली मैच होती है, यदि आप सहमति देंगे तो हम इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। इतना एकदम क्लियर कट मैंने सारी बातें रख दी। अक्सर लोग गलती क्या करते, गुरुजी मुझे लड़की पसंद है, शादी करे या नहीं करे। अब गुरुजी को कंडीशंस नहीं पता है कि आपकी कुंडली मैच हो रही नहीं हो रही है, घर वाले रेडी है या नहीं है ना, किसी की सहमति असहमति है या नहीं है, तो ये सारी कंडीशन कम से कम बताना चाहिए गुरुजी को। तो हमने ये सब बता दिया। गुरुजी ने ऐसा देखा मेरे मोबाइल में फोटो, फिर मेरे तरफ ऐसे एक बार देखते ऐसे, फिर फोटो देखा, फिर एक बार ऐसे, फिर गुरुजी ने कहा ठीक है। अच्छा, हमारे सारे टीचर्स लोग वो दूर से मेरे तरफ देख रहे क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। फिर जैसे ही गुरुजी ने कहा, मेरे चेहरे पर ऐसी एक स्माइल आ गई। फिर मैंने नजर उठाकर वहां पर अपने सब टीचर्स को देखा जो दूसरे अभी वहां पर लाइन में लगे थे, वो वहां से बल्ले बल्ले कर, ये पार्टी पार्टी। तो ऐसा हमारा ये सब किस्सा हुआ और हम दोनों इस तरीके से फिर मिले। और फिर शादी वाला किस्सा वो भी बहुत बढ़िया है क्योंकि हम ठहरे हिंदी साइडर, ये है कन्नडिगा। हम लोग की ना टू स्टेट्स वाली स्टोरी है। तो उसमें भी एक बड़ी मजेदार कहानी है, मैडम बताएंगी हम बताओ दोनों दीदी, में। बताओ प्लीज। आ, भैया मैं ना बैंगलोर की हूँ, तो आई एम अ कन्नडिगा। और हुआ ऐसा कि ये गुप्ता है, यहाँ के हैं, नागपुर के हैं। तो देर वॉज नो कनेक्शन एनीवेयर, मतलब मैंने नागपुर इससे पहले कभी देखा नहीं था। और अपना फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा था कि बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एक माहौल था घर में मुझे लेके, खास तौर से। सो माई रिलेटिव्स वर अ लिटिल कंसर्न्ड कि ये लड़की इतनी दूर जा रही है। नंबर वन, इसने कभी शहर बाहर का देखा नहीं है, इसने कभी अकेले ट्रैवलिंग नहीं किया है। आपके लिए लैंग्वेज नया है, शहर नया है, कल्चर भी नया है, एवरीथिंग इज न्यू, क्लीन स्लेट। ठीक है। अब सब कुछ वर्कआउट हुआ, वेल एंड गुड। बट इफ समथिंग डजेंट वर्कआउट, फिर अपनी लड़की कैसे मैनेज करेगी, कैसे सरवाइव करेगी। सो देवर लिटिल कंसर्न, जो एक तरह से ठीक भी है। अच्छा, हम लोग वी वर इन आवर ओन वर्ल्ड, हम तो अपनी ही दुनिया में थे, अपनी ही धुन में थे।
किसी ने कुछ बोला तो हमको लगता था क्या यार, इतना क्या है, ये लोग डाउट करते हैं, इतना क्यों इनको टेंशन आता है, तो हमने आपस में डिसाइड किया कि आप अपने फैमिली को कन्विंस करेंगे, मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करूंगी, है ना। और ये लोग आए एक्चुअली बैंगलोर में जस्ट हमारे परिवार से मिलने के लिए। एंड देन ही हैड अ सजेशन कि एक काम करते हैं, अब इतना दूर आ ही गए हैं तो एंगेजमेंट भी कर ही लेंगे, वी विल गेट एंगेज। अभी मम्मी पापा भैया भाभी सब है यहाँ पे, जो मेन है इम्पोर्टेंट है, सभी आए हैं। और वी डिसाइडेड एट 12 इन द नाइट, रात के 11:30-12 बजे हमने डिसाइड किया, सैटरडे को, आई रिमेम्बर इट वॉज अ सैटरडे नाइट। और संडे सुबह हम लोगों ने एंगेजमेंट हम लोगों का हो गया। मतलब उतने में हमने एक वेन्यू भी डिसाइड किया, वेन्यू भी बुक कर लिया, केटरर भी डिसाइड हो गया, हम लोगों को ज्वेलरी वगैरह कुछ ये नहीं किया था ना, शॉपिंग नहीं किया था। ऑन द डे ऑफ एंगेजमेंट जस्ट हम लोग गए, रिंग्स वगैरह खरीदा। आज भी है हम लोग यस, मेरा भी है यहाँ पे। या वी हैव द सेम रिंग्स, सो वी जस्ट वेंट एंड वी ब्रॉट द रिंग्स, और एंगेजमेंट भी हो गई देखते देखते। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। वो कैसे अपने आप सब गुरुदेव मैनेज कर लेते ना, इट इज जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, जस्ट बी इन दैट विटनेस कॉन्शियस, जस्ट सिट बैक एंड वॉच कि आपके लिए आपका लाइफ वो कैसे अरेंज करते हैं। जो भी छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स थी या थी, वो अपने आप ये होते गए, सॉर्ट आउट होते गए। एंड वी वर सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग आवर पेरेंट्स। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है हमारे फैमिली को लेके, कि मुझे कभी ऐसा ये नहीं लगा कि मैं कुछ अलग वातावरण में आई हूँ, मुझे इतना पैम्परिंग मिला यहाँ पे। देखिए, एक नई नई दंपति के लिए ना, उनके रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए मेरा ये मानना है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। और वी वर वेरी लकी, दोनों तरफ के, स्पेशली यहाँ की जो फैमिली है, दे वर वेरी सपोर्टिव। जो हमारी पूरी फैमिली है, भैया भाभी है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, ननद है, उनके परिवार वाले हैं, सभी बहुत सपोर्टिव है, मेरे देवर हैं। आई रिमेम्बर शादी के बाद में जब मैं इनिशियली यहाँ पे जॉब कर रही थी, जिस दिन मैं कोई वजह से अपना डब्बा नहीं लेके अगर गई, तो पापा लिटरली मेरा डब्बा लाके देते थे ऑफिस में, पापा यानी ससुर जी, है ना। तो एक दो बार मुझे ऑफिस में ये लोग पूछते थे कि अरे आपके पापा आए हैं। किसी ने उनको पूछा कि आप मैडम के क्या लगते, उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए डब्बा लाया हूँ। एंड पीपल वर सो टच्ड कि आपके ससुर जी है, एंड ही हैज ब्रॉट इट विद सो मच लव एंड केयर। एंड पहले से उनका बहुत क्लियर था कि बेटा, आपको जो लाइफ में करना है आप कर सकते हो, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको जॉब करना है, आपको आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज पढ़ाने हैं, आपको खुद पढ़ना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी आपको करना है आप करो, और हमारा पूरा साथ रहेगा, पूरा फ्रीडम है अपने यहाँ पे। और हम लोग दोनों फूडी है, वी वी लव फूड, वी लव वो एक्सप्लोरिंग मैं मिलिंद भैया के साथ आल्सो डीएसएन फूड। किया हूँ तो पता चल गया। तो वी हैव दैट कंप्लीट सपोर्ट एंड वी हैव दैट फेथ, और उसकी वजह से हम लोग ब्लॉसम हो पाया एज अ कपल, बिकॉज कोई इंटरफियरेंस नहीं था, एंड वी वर गिवन दैट स्पेस कि आपको आपके लाइफ की क्या प्रायोरिटीज है, आपके क्या गोल्स है, आप आपस में डिस्कस करो, बात करो। और कभी भी कोई भी चीज के लिए कोई प्रेशर नहीं था। तो आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली लकी। आई अंडरस्टैंड कि ये शायद सबको ये शायद मिलता नहीं मिलता, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी वर वेरी लकी। और मैं बचपन में ना अपने कुछ रिलेटिव्स को ये बोलती थी कि मुझे फैमिली ऐसा चाहिए जहाँ पे बहुत हंसी खुशी रहे, मुझे ना वो माहौल अच्छा लगता है, बड़ा फैमिली चाहिए। यहाँ पे हमेशा ऐसे लोग आते जाते रहने चाहिए, बहुत सारा आसपास में ना फ्रेंड्स और रिलेटिव सब रहने चाहिए। आई वॉन्टेड दैट एंड आई गॉट दैट। तो पता नहीं, मैंने मैनिफेस्ट किया कि वो गुरुदेव का ब्लेसिंग है, ऑफ कोर्स सब कुछ तो गुरुदेव का ही दिया हुआ है। तो हम लोग बहुत बार ऐसे बात करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ के हैं और हम कहाँ के हैं, दूर दूर तक के कोई तालमेल नहीं है। एंड वी ऑलवेज कम बैक टू द सेम कंक्लूजन कि ढूंढने पर भी हमको शायद इतने अच्छे पार्टनर नहीं मिले रहते एक्चुअली, अगर सिस्टमेटिकली भी ढूंढे रहते तो। और पहले से ही हमारे परिवार में ये एक माहौल भी था कि यू शुड ग्रो टुगेदर एज अ टीम, यू शुड ग्रो एज अ कपल, है ना। आप ज्ञान के पथ पे हैं, आपको अपने आप को भी अपग्रेड करते रहना है,
यू हैव टू कीप ग्रोइंग। बहुत बार क्या है, शादी के बाद में ना पीपल स्टॉप ग्रोइंग, दे टेंड टू स्टैग्नेट, या दोनों में से कोई एक व्यक्ति ग्रो होता है, दूसरा स्टैग्नेट हो जाता है। तो हमारे लिए आई थिंक इवन दैट प्लेड अ वेरी बिग रोल। हम एक दूसरे को बहुत पुश करते थे, अभी भी करते हैं, कि आपका नेक्स्ट क्या टारगेट है, आपके करियर में क्या टारगेट है, या आपको नेक्स्ट क्या बनना है, क्या सीखना है ना। तो वी पुश ईच अदर दैट वे। तो आई थिंक इट इज, वी आर मेड फॉर ईच अदर इन दैट सेंस। वाह, मतलब एंड एज ए लर्निंग का कपल, पूरा माहौल है कि क्या नया सीख रहे हैं, क्या हाँ नया विद्या ग्रहण कर रहे हैं। हाँ तो ये, हाँ। हाँ भैया कुछ बोल रहे हो? अभिषेक भैया, इसमें ना मैं एक टिप देना चाहता हूँ। जितने भी लोग शादी करना चाहते हैं और शादी करने के बाद में एक सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे सक्सेसफुल कपल्स है, हैप्पी कपल्स है, तो उसके पीछे ना एक राज रहता है। जैसे अभी पन्ना जी बता रही थी कि यहाँ पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, सब लोग सपोर्टिव है। मैं एक चीज बताता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग में अगर आप शादी करेंगे ना, तो आपको घर तो अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक छुपा हुआ पहलू है। इनको ये जो फ्रीडम मिला है, हाँ, इनको ये जो घर का सपोर्ट मिला हुआ है, इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल ना इनका खुद का है। अपने यहाँ पर कपल्स गलती क्या करते पता है? क्योंकि हम लोग एक अध्यात्म की दुनिया के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज एवरीथिंग, सेवा इज एवरीथिंग। यहाँ पर ना दो पहलू है। एक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, जो कि एक समाज के साथ में बंधी हुई है और एक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जो कि आपके गुरु, सेवा कार्य और आध्यात्मिक प्रगति के साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम लोग अध्यात्म के पथ पर रहते हैं, हमको सब कुछ यही दुनिया लगती है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। बट वेन यू गेट मैरिड, आपकी एक जिम्मेदारी परिवार के प्रति भी बनती है। हमने कितने सारे कपल्स देखा हुआ है, हमारे परिचय में लोग हैं जो शादी अपने आर्ट ऑफ लिविंग सर्कल में ही करते हैं, लेकिन पहले दिन से उनकी डिमांड रहती है कि हम पहले जैसा फ्रीडम था हमको, आर्ट ऑफ लिविंग का काम करना है, घर के बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, सेवा करनी है, वैसा ही फ्रीडम हमको फर्स्ट डे से इसी फैमिली में मिलना चाहिए। लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि यू हैव टू अर्न दैट फ्रीडम। क्योंकि कोई लड़की अपने मायके में है, वो एक रोल अलग है, वहां पर उनको जो फ्रीडम, जो सपोर्ट मिला हुआ है वो अलग है। जब आप ससुराल में आते हो तो आप एक बहू बनकर आते हो, तो आपके प्रति एक अलग दृष्टिकोण रहता है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं। अब क्या होता है, लोग इस चेंज को समझ नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुए, पहले 1 साल 2 साल में इन्होंने उस परिवार का विश्वास जीता, घर के सारे कामों में बाकी दूसरे लोगों के साथ में डेडिकेटेडली इन्होंने अपने सारे, क्या कहते हैं, एफर्ट्स को, टाइम एफर्ट मनी सब कुछ यहां पर दिया। एंड शी हैज अर्न दैट रिस्पेक्ट, शी हैज अर्न दैट वेल्थ। सब लोगों ने फिर इनको खुले हाथों से वो सपोर्ट करना शुरू किया। तो जितने भी लोग आर्ट ऑफ लिविंग में भी शादी करते हैं, तो आप इस टिप को गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति है, लेकिन उसके साथ में हम जिस सामाजिक दायरे के साथ में बने हुए, जिस घर में आपकी शादी हुई है, उसके जो कल्चर है, उसके जो तौर तरीके हैं, उस घर की जो परंपराएं हैं, उस फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस है एक बहू के प्रति, वो सबसे पहले आपको पूरी करना पड़ेगा। और फिर तब जाकर आप उस फैमिली की रिस्पेक्ट अर्न करेंगे, रिस्पेक्टिवली आपको फ्रीडम मिलेगा, और फिर यही खुशियां, यही आनंद आप अपेंडेंस के साथ में एंजॉय कर पाएंगे। एक डर लगा रहता है बहुत सारे लोगों को कि एक स्पिरिचुअल पाथ है जहाँ पे हम सब मोक्ष अचीव करने के लिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये जन्म है तो हाईएस्ट लेके जाओ। क्या मतलब ये डर तो कंटिन्यू रहता है कि कहीं ऐसा जगह कुछ ना हो जाए जहां पे मेरी ये जर्नी रुक जाए, या शादी के बाद वो स्पीड में कमी ना आ जाए जिस स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा था। आपको भी ये कहीं ना कहीं आया क्या ये बात? हमारे मन में तो कभी ऐसा नहीं आया कि भाई आध्यात्मिक पथ पर हम कहीं कम पड़ गए हैं, या फिर इस सामाजिक जीवन में हम
शायद वो पेस मेंटेन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम दोनों ने हैंड इन हैंड इतने अच्छे से लाइफ की गाड़ी संभाली। आध्यात्मिक प्रगति में देखिए क्या है, आध्यात्मिक प्रगति को आप किसी भी माइलस्टोन से मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपने परिचय दिया हमारा शुरुआत में कि हम सारे लेवल 2 के प्रोग्राम पढ़ाते हैं, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। किसी व्यक्ति ने कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, आर्ट ऑफ लिविंग में सीनियर टीचर हो गए, हाँ, ये इंडिकेट नहीं करता है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई है। आप टीचर नहीं भी है तो भी आपकी आध्यात्मिक प्रगति हुई हो सकती है। आप कोई एक प्रोग्राम भी पढ़ा रहे हैं तो भी आप स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हैं। गुरु के लिए तो सब बराबर है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम कहीं पर पीछे रह गए। हाँ, आपके इंडिविजुअल टारगेट गोल हो सकते हैं। देखिए, गुरु आपके साथ इस जीवन में सशरीर है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसका एक उद्देश्य जरूर है। अभी हमारे साथ कुछ दिन पहले आशुतोष जी भी नागपुर में थे, तो हम लोग ऐसे ही खाने के टेबल पर कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बताई। हमने गुरु जी की कुंडली निकाली थी, तो बस कंफर्म कर रहे थे कि ये चीज ऐसी है क्या। तो उन्होंने कहा ये गुरु जी की कुंडली है। फिर उन्होंने एक विशेष योग बताया। क्या योग बताया कि भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में भी एक ये वाला योग था, कृष्ण भगवान की कुंडली में भी ये वाला योग था, गुरु जी की कुंडली में भी ये वाला योग था। तो हमारी मैडम जी बोलती है अरे ये सब टेक्निकल बातें मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कुछ उसके दारा कारक और ऐसे कुछ टर्म यूज किए थे, इनके समझ में नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला कि अरे इसका मतलब क्या है, बस इतना बता दो। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि गुरु जी भगवान है। ठीक है, अब जब गुरु जी भगवान है, हर बार जब भी उन्होंने अवतार लिया है भगवान ने, तो उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य जुड़ा हुआ है, और वो अपना उद्देश्य पूरा करके वो अवतार यहां से चले जाता है। हाँ, और पता है हर बार क्या हुआ है, जितने बार भी अवतार इस धरती पर आए ना, उस वक्त के एरा के लोगों को नहीं पता था कि वो भगवान है। भगवान कृष्ण के साथ में जितने थे वो उनको सखा मानते थे, वो उनको एक राजा मानते थे, वो उनके साथ में एक बड़े अच्छे क्या कहते हैं महापुरुष थे। भगवान करके बहुत कम लोगों को पता चला। हमारे पास में अभी भी एक मौका है। हमारे जीवन में गुरु है, वो भी भगवान है, उनका भी एक पर्पज है। वो पर्पज, गुरु तो अपना उद्देश्य पूरा करके जाएंगे, तो हम उसके साथ कितने अलाइंड है ये हमें देखना है। हमारे साथ गुरुदेव है, वो अपना काम 100% पूरा करेंगे। हमें क्या करना है, बस उनके लक्ष्य के साथ में जुड़ जाना है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती रहेगी। मेरे मन में कभी भी 1% के लिए भी ये डाउट नहीं आया कि मैं पीछे रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी, हमारे गुरु श्री श्री रविशंकर जी, वो कैसे कम हो सकते हैं। तो उनका उद्देश्य ये है कि हमारे उनके एरा में जितने भी लोग हैं सब मोक्ष की प्राप्ति करे, सब अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करे। तो मैं पीछे कैसे रह सकता। तो मन में ये विश्वास तो था, और फिर कृपा है, सब कुछ समय के साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते गए। ऐसा भी होता है लाइफ में, कई चैलेंजिंग पैचेस आते हैं, कई ये होते हैं, बट जब बड़ा गोल हमको पता होता है ना, तो वो सब हो जाता है। और एक समय आता है जब सब कुछ ऑटो पायलट मोड में चलने लगता है। तो स्ट्रगलिंग के पाथ में कभी भी, वक्त पे कभी भी चिंता नहीं करना। व्हेन दैट पीरियड विल गेट ओवर, ऑटोमेटिक आपका भी जर्नी है वो ऑटो पायलट मोड में चलने लगेगा। दीदी, और वो डिसीजन को आपने कैसे देखा जब मिलिंद भैया ने अब भैया बहुत अच्छा डिफेंस डिफेंस में जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ के जब फुल टाइम आ रहे थे, तो वो आप कैसे हैंडल कर रहे थे वो चीज? भैया एक तरह से देखा जाए ना तो हम लोग इंडिविजुअली बहुत ऐसे हेडस्ट्रॉन्ग लोग हैं। वी आर वेरी टफ कुकीज इंडिविजुअली। तो उनके जो भी डिसीशंस थे, मेरा कभी भी कोई प्रेशर नहीं था, या उनके तरफ से भी कभी मेरे करियर को लेके या पढ़ाई को लेके या जो भी है उसके ऊपर कोई ये नहीं था। इट्स लाइक आपको जो करना है आप करो, मेरा पूरा सपोर्ट है। सेम विथ हिम। तो एज लॉन्ग एज वी आर वॉकिंग टुगेदर, हमारे इंडिविजुअल गोल्स भी है, हमारे एज अ कपल भी गोल्स है, फैमिली एज अ फैमिली भी हमारे गोल्स है। और एक चीज मुझे ये भी बोलना है कि सब कुछ गुरु का ही काम है। घर का काम भी गुरु का काम है, ऑफिस का काम भी गुरु का काम है, सेवा करते वो तो है ही। राइट? क्योंकि बहुत बार, खास तौर से लड़कियों में मैंने ये गिल्ट देखा है, कभी कभी बहुत एक्टिव वॉलेंटियर्स थे, बहुत एक्टिवली कोर्सेस लेते थे, देवर टीचर्स,
शादी के बाद में थोड़ा एक वो पेस स्लो हो जाता है। बट आई फील कि इवन घर में भी एक अच्छी गृहिणी बनना वो भी इम्पोर्टेंट है ना। एंड ऑफिसेस में भी एक अच्छे वर्कर बनना या एक अच्छे एम्प्लॉय बनना वो भी सब गुरु का ही काम है, क्योंकि ये पूरा दुनिया उनका ही है। तो आपको जो भी रोल मिला है उसको 100% निभाना अच्छे से, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज व्हाट आई फील। तो हमारा तो कोई प्रेशर नहीं था, तो इट वाज लाइक हाँ ठीक है आपको करना है आप करो। अच्छा, क्योंकि ये तो है कि कहीं ना कहीं एक फुल टाइम टीचर के साथ रहना, क्योंकि फुल हम्म। टाइम टीचर्स कभी ट्रैवल करते हैं, कभी गुरुदेव बुला लेते हैं कोई किसी चीज के लिए। यस यस यस। हाँ, सेशंस कभी हो जाए, भैया कल भी सेशन है वास्तु के रिलेटेड, हाँ बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो करेक्ट। तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी। हाँ, अभी कभी भी फोन कॉल आता है, हाँ ठीक है कल आपको दिल्ली जाना है सुबह, हाँ ठीक है ठीक है। उनके लिए एक अच्छी बात क्या है, ही ऑलवेज हैज वन सूटकेस फुल ऑफ क्लोथ्स रेडी टू गो। तो कभी भी ऐसा कॉल आया कुछ आया नीटली प्रेस करके, ही इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन दैट वे। अपने हम्म। कपड़े अपने कुर्ते और सब एक फुल टाइमर के लिए जो बेसिक चीजें लगती हैं सारी चीजें एक रेडी रहता है कभी भी। तो इवन इन हम्म। शॉर्ट नोटिस कभी गुरुदेव का कॉल आया या जैसे आश्रम से कुछ इंस्ट्रक्शन आया कुछ आया, हम्म। तो ही जस्ट इन्फॉर्म्स मी कि ठीक है कल सुबह इतने बजे का फ्लाइट है, कल का ये है, फिर मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ 5 दिन के लिए जा रहा हूँ। एंड अगेन हम्म। दैट्स परफेक्टली ओके विथ मी। आप दोनों ने सेवा प्रोजेक्ट में किस में थे, मतलब शादी के बाद कौन से प्रोजेक्ट में मिलिंद भैया आप थे सबसे उस देखो टाइम मैंने पे? क्या किया, सुनो अभिषेक अभिषेक भैया, आप ने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। बहुत सारे फुल टाइम टीचर्स क्या करते हैं, जैसे मैं पहले ना 100% कोर्सेस में था। तो अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो फिर मैं एक एक दो दो चार चार छह छह महीने तक के वापस नहीं भी आया तो भी कोई चिंता नहीं होती थी। क्योंकि पता है एक बार बस निकल गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में हमको करना नहीं है भाई, उठाना नहीं है, कोई ज्यादा मतलब है नहीं ऐसी कोई चीज। लेकिन जैसी शादी हुई हमने क्या किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लो डाउन किया। मतलब पहले अगर हम एक महीने के लिए बाहर होते थे तो हमने उसको रिड्यूस कर दिया। हाँ, फिर अभी हम 15 ही दिन रहते थे, फिर धीरे धीरे हमने उसको 3 हफ्ता किया। यानी अभी हम 1 हफ्ता बाहर जाएंगे या 2 हफ्ता बाहर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। अभी हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी 15 साल हो गए हैं अभी हमारी शादी को। तो मैं अभी ऐसा प्लानिंग करता हूँ कि कहीं जाना है तो मैं कोर्स के टाइम ड्यूरेशन के लिए जा रहा हूँ, एंड देन आई कम बैक। सो मैक्सिमम 2 वीक से ज्यादा, वो भी कोर्स ड्यूरेशन बस उतना ही हम लेते हैं। मतलब एक बार में जाना है तो 4-5 दिन के लिए गए, देन आई कम बैक। तो ऐसा हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिस्टम डिजाइन किया, क्योंकि मुझे पता था कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फैमिली के साथ में भी है। पहले जैसे निश्चिंत होकर निकल जाते थे कि अभी देखा जाएगा। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है अपने आर्ट ऑफ लिविंग में, फुल टाइम टीचर्स होते हैं, शादी होने के बाद में भी वो लोग जा रहे हैं 2-2 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना। और फिर हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, भैया फैमिली लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा सब गड़बड़ है। मैंने कहा फैमिली कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, अपने व्यवहार, एटीट्यूड और ये सब चीजों को ऑल्टर करने की आवश्यकता है। कुंडली जो है वो बाद में करेगी, आपका मानस क्या बोलता है। आप अभी 3 महीना 6 महीना चले, गुरुजी ने बोला है, नहीं गुरुजी को बताओ, गुरुजी हमारे साथ फैमिली है, मैं ज्यादा समय तक नहीं जा सकता, आप एक बार बात तो रखो। हम क्या करते हैं, गुरुजी को सारी बातें नहीं बताते और फिर सब कुछ गुरुजी ने कहा करके हम लोग बोलकर ना दूसरी जिम्मेदारी से भी अपनी बला टाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना कभी। आप पहले जानिए कि आपके साथ में अभी फैमिली लाइफ जुड़ी हुई है, एक सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। तो जैसा हम पहले काम किया करते थे, एग्जैक्टली सेम उसी पेस में, एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना आप डिवोशन कम कर दीजिए, अपनी सेवा कम कर दीजिए, ऑल्टर दैट सेवा। अपने यहाँ पर कितने सारे टीचर्स जो होते हैं वो अभी आश्रम में रहकर सेवा करते हैं। तो उनके लिए अभी वो ट्रैवल नहीं कर रहे तो वो सेवा नहीं है क्या? नहीं, डिपार्टमेंटल सेवा भी सेवा है। गुरु का हर काम प्रसाद है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। हर प्रसाद को आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करिए, आपको अल्टीमेटली प्रसन्नता ही मिलेगी। तो गुरु ने हमको प्रसन्नता प्रसाद के रूप में दिया हुआ है, आप वो प्रसन्नता कैसे बनाए रखते देखना है।
तो संतुष्टि ये एक की वर्ड है। आप जिस काम में है उसमें आप संतुष्ट होकर काम करिए, और किसी भी इसमें ना अति नहीं करना। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अतिर्दानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत। तो शादी हो गई है, टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी और इधर हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो एक लेग आपका जो है वो डिमांड करेगा कि हमारे तरफ भी ध्यान करिए, है ना। तो उसको बैलेंस करिए, गोल्डन बैलेंस उसमें संभाल कर रखा तो बिल्कुल निश्चित रूप से ही हमारी मैरिटल लाइफ भी स्पिरिचुअल जर्नी भी दोनों हैंड इन हैंड चलती है। भैया। और जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, सटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो कई पूजाज और होमाज ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचारी नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली। अलाउड टू डू। भगवान राम जी को जब एक बड़ा यज्ञ करना था ना, तो पंडित जी ने मना कर दिया, बगैर बीबी के हो ही नहीं सकता है। तो एक सोने की प्रतिमा बनाकर बाजू में रखना पड़ा था। अभी सोच लो, सोने जैसी बीवी है उसको रखो भाई अपने बाजू में। हाँ। तो कई सारी परंपराएं, कई सारे रिचुअल्स ये वाइफ के बगैर होते ही नहीं है। और हमारे कुंडली के जब हम विश्लेषण एनालिसिस करते हैं तो उसमें बताते हैं लाइफ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए है तो सेवंथ हाउस के जो ओनर रहते हैं, हाँ, उसका खुश रहना जरूरी होता है। सेवंथ हाउस का ओनर कौन सा ग्रह है, प्लैनेट है, उसको बाद में देखना। रियल लाइफ में कौन ओनर है सेवंथ लाइफ का, उसको खुश रखो भाई। घर की लेडी ऑफ द हाउस अगर खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है ना, उस घर में कभी भी दुख नहीं आ सकते हैं, कभी नहीं आएंगे। आप देख लेना। भैया, आपके चैलेंजिंग। आपके पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आया शादी के बाद, कि आप वही विलित भैया पहले थे और अभी हो, या फिर कुछ चेंज दीदी ने ले आया आपके अंदर? बहुत बड़ा चेंज है। और ये अगर वीवी के ऑफिस में अगर आप पूछेंगे ना, तो वो लोग तो पहले के मिलिंद में और बाद के मिलिंद में इतना जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। पहले हम एकदम ऐसे फायर बैंड थे, किसी को डरते नहीं थे, कुछ भी किसी ने बोल दिया देखा जाएगा, सर पे कफन बांध कर निकले, गुरु का काम है भाई, ऐसे शेर जैसे ही निकलते थे। अभी भी आज भी शेर ही है, सिर्फ देवी माता सवार रहती है, तो दीदी, थोड़ा आप शांत रहना पड़ता है। आपने कौन सी क्वालिटी ली जो पहले शायद नहीं थी आपके अंदर मिलिंद भैया से मिलने के बाद? मुझे ना इनसे सबसे ज्यादा ना जो एक फेथ है, डिविनिटी पे हम्म। बोलिए, गुरु पे बोलिए। कभी हम्म। कभी क्या होता है ना, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं भैया कि आपके फेथ को शेक करते हैं। एंड इट हम्म। हैपेंस विथ एवरीवन, वो सबके साथ हम्म। होता है। उसमें हम्म। कोई एक्सेप्शंस नहीं है। हम्म। अब वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस हम्म। से रिलेटेड हो सकता है, घर का कुछ हम्म। इश्यू हो सकता है, पेरेंट्स उनका हेल्थ हो गया, या जो भी है। और हम्म। जब तक कि आप किसी के साथ में एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं रहते ना, बहुत सी चीजें आपको नहीं पता रहती। इवन जब आप डेट कर रहे हैं या जब आप रिलेशनशिप में हैं या जो भी है, एक्चुअल रियलिटी आपको तभी पता चलती है व्हेन यू लिव टुगेदर, राइट। बट ये मैंने ऐसा इतने सालों बोलते में, हैं कि शादी के मतलब, मैं गलत हूं तो प्लीज बताइएगा, शादी जब तक हो रही है तब तक सेवेंथ हाउस देखो, उसके बाद उपपाद लग्न देखो, शादी के तो चेंज हो जाता है कुछ, सही अगर है तो। देखिए देखिए एक चीज है, मेरे घर, मेरे पति, मेरे भगवान सब यही है। सो मुझे क्या बोलते हैं आप, उपाध्याय जो भी है वो ही नोज बेटर। एस्ट्रोलॉजी तो उनका फील्ड है। बट आई जस्ट नो दिस कि जो भी है ही इज देयर विथ मी। वो एक अनशेकेबल फेथ जो है ना, अभी कुछ भी चैलेंज आए, हमने भी, वी ऑल्सो वेंट थ्रू आवर फेयर शेयर ऑफ, कभी कभी बोलते हैं ना, लाइफ हैपेंस। आप कितना भी प्लानिंग कर लीजिए, आप कितना भी ज्ञान में रहिए, आप कितना भी साधना कर लीजिए, समटाइम्स थिंग्स जस्ट हैपन, है ना। तो जो एक अनशेकेबल फेथ होना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा। और जब बोलते हैं ना एक डीएसएन लायन कैसे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, यू शुड नॉट गेट स्कैर्ड, यू शुड बी सेंटर्ड। तो मैंने आज तक के एक भी सिचुएशन में उनको ऐसे शेक होते हुए नहीं देखा है। तो आई थिंक कुछ हद तक के एटलीस्ट मैंने वो सीखा है, और मुझे उससे बहुत फायदा मिला है। आई एम मच मोर सेंटर्ड नाउ एज एज आई वॉज बिफोर मैरिज। शादी से पहले जो मैं थी और अभी जो मैं हूँ, जमीन आसमान का फर्क है, इन टर्म्स ऑफ बीइंग सेंटर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ बीइंग काम एंड, ठीक है ना, जो आएगा देखेंगे ना क्या है।
वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो जाएगा, लेट अस सी। तो वो एक जो फेथ है वो उन्होंने सिखाया मुझे। एंड एवरी टाइम ही से, अरे अपने साथ गुरुदेव है, क्या इतना क्या चिंता करना, जो भी है हमारे लिए वॉट एवर इज बेस्ट वही होगा। तो वो फेथ मैंने सीखा उनसे। भैया जैसे कई बार हम जब आर्ट ऑफ लिविंग टीचर होते हैं तो वो बहुत सारा नॉलेज होता है। तो क्या ये नॉलेज घर पे भी काम आता है कि घर पे आप नॉर्मल रहते हो कैसे? क्योंकि इतना एट अ स्ट्रेच कई बार आपके सेशंस होते हैं 2 ढाई घंटे कंप्लीट नॉलेज सेशन डीएसएन एडवांस में। तो वो घर पे भी यूज होता है, मतलब कि घर पे अलग इक्वेशन रहता है? ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता हाँ पाएंगे दीदी, भैया। आप बताओ नो, दीदी। ही इज अ कंप्लीट फैमिली मैन भैया, घर में बहुत नॉर्मल रहते। डीएसएन वगैरह ठीक है, फोर्सेस में जैसा रहना है वैसा रहना जरूरी है। और अगर सिचुएशन डिमांड करता है देन डेफिनेटली उनके अंदर का लायन प्रकट हो सकता है। बट अगेन अभी 15th ईयर है, दिस इज आवर 15th ईयर ऑफ मैरिज। सो आई थिंक हम एक दूसरे के बटन्स को अभी अच्छे से पहचानते हैं। तो जब ऐसा लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है, द अदर पर्सन टेक्स वन स्टेप बैक, एक कदम थोड़ा पीछे ले लो, सिचुएशन डिफ्यूज हो जाता है ना। डोंट, जस्ट चूज योर बैटल्स वाइजली। मैं ये बोलूंगी कि आप हर हर आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए, जीतने के हिसाब से जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाती है। चूज योर बैटल्स वाइजली। हर बार जीतना भी जरूरी नहीं है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। एक टिप ना सब आर्ट ऑफ लिविंग टीचर के लिए भी है। घर में ना एकदम नॉर्मल होकर जीना है भैया को, रहना है। मतलब हम कोर्स में टीचर है तो ठीक है, लेकिन घर में जब आप है तो आप एक हस्बैंड हैं, आप एक बेटे हैं, आप एक फादर हैं। इसकी भी आप थोड़ी क्या कहते हैं अवेयरनेस रखना। तो क्या होता है, अननेसेसरी ज्ञान जहां पर नहीं है वहां पर नहीं देना। जहां पर प्रैक्टिकल होना है वहां पर कर लेना। प्याज के पकोड़े बने तो घर में खा लेना, ठीक है। हमने एक फैमिली देखा है, घर से सब प्याज लहसुन सब गायब कर दिया, अभी हम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन गए। उनकी मम्मी बोल दी है बेटा अभी हम तो इतने साल से खा रहे हैं, अभी हम क्या, नहीं नहीं हम तो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हो गए, गुरुजी ने बोला है। गुरुजी ने बोला है, सब गुरुजी के नाम पर चला दिया। अब एक्सट्रीम लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं, बी गुरुजी नॉर्मल। ने वैसे भैया कभी नहीं बोला है प्याज कभी नहीं लहसुन के बोला। बारे में, जितना मुझे इन याद है। इनफैक्ट हमने अभी एक स्टोरी सुनकर आया, गुरुजी ने मुंबई गए थे वहां पर, हम पता नहीं ये मतलब सुनी हुई स्टोरी है। हाँ कोई बात नहीं, गुरुजी वो बताइए। मतलब अभी हमारे बड़े सीनियर ट्रस्टी है, उन्होंने पॉडकास्ट किया था तो वो बता रहे थे। तो चौपाटी लेकर गए गुरुजी को, भेलपूरी वो सब खिलाने के लिए। तो जो सीनियर ट्रस्टी थे उन्होंने ऑर्डर किया तो बोले भेल लाना, उसमें प्याज नहीं डालना, लहसुन नहीं डालना, ये चटनी नहीं डालना। गुरुजी बोले नहीं नहीं सब सब डाल के लाओ, जैसे बनाते हो वैसे बना के लाओ, वैसे ही खाएंगे। बोले उसके बगैर मजा क्या? गुरुजी सो प्रैक्टिकल ना। ये सब हम लोग अपनी कुछ धारणाएं ऐसे कुछ कुछ, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें ना आर्ट ऑफ लिविंग में चल पड़ी है। तो लोग मतलब स्पिरिचुअल बताने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, ऐसा नहीं, जस्ट प्रैक्टिकल रहना भाई। आप जहाँ जिस चीज की डिमांड है ना वैसा सब कर लेना। हाँ एक्सट्रीम चीजें, वो सारी चीजें जो वर्ज्य है वो सब तो नहीं करना, लेकिन छोटी मोटी चीजें जो है वो एकदम आराम से रखो। अपनी साधना आप करिए, घर में जो बनता है उसी को खाइए हमेशा। क्या कहते हैं एकदम सात्विक आहार करने की। बाहर जा रहे हैं हम, हमारे एक टीचर है वो जो भी ऑर्डर करते हैं उसमें किसी में प्याज नहीं डालना, लहसुन नहीं डालना, ये नहीं डालना, पहले हो जाता है ऐसे इसमें जाएंगे। हमने कहा रुक जा भाई, अभी इस बार आ गए, अगली बार हमको बुलाना नहीं अपने साथ में खाना खाने के लिए। तुम्हारे साथ में और 10 लोग आए हैं पार्टी करने, तुमने सबका मजा खराब कर दिया, पार्टी में क्यों आए भाई? तो ऐसा नहीं, जिस देश में जैसे रहो वैसे ही बिहेव करना। क्या था वो रोमन, वेन इन वेन यू आर, वेन इन रोम वेन बी इन When रोम in Rome, be बी like a बी रोमन। रोमन। Roman. Yes, हाँ। नहीं, ऐसे ही। एब्सोल्युटली भैया कि ये थोड़ा नींद आने के लिए भी ये जरूरी होता है, नहीं तो बहुत सत्वा भी बढ़ सकता है जब हम सिर्फ ये कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, वो तो सबको मालूम ही है कि नॉन वेजिटेरियन इज नॉट अलाउड। जो भी टीचर्स है वो तो हाँ हाँ वो सब छोड़ो। बाय डिफाइंड लाइन वो है ही। अ, भैया पर आप यू कैन एंजॉय एवरीथिंग भैया, ऐसा कुछ ये नहीं है, एवरीथिंग इन मॉडरेशन जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना।
आई एम नॉट सेइंग फॉर नॉन वेजिटेरियन हाँ चाहिए ऑब्वियसली। करके, नहीं, वैसा नहीं। बट जैसे कभी तो कोई तो बोल रहा था एक मूवी किया, एक मूवी देख लिया अगर, तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं ये करना, यू कैन एंजॉय ऑल द नॉर्मल थिंग्स हाँ वो तो दैट गुरुदेव आर भी देयर। मूवीज देखते ही है। हाँ, हम लोग अभी धुरंधर देख कर आए। धुरंधर देख कर आए। बहुत ज्यादा हाँ यू नो घुसना नहीं है उसमें, हाँ सुपरफिशियल लेवल पे आप देख सकते हैं। वो तब ज्ञान यहाँ लगा, साक्षी भाव से आप देखो ना भाई, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो उसको, अंदर मत जाने दो ऐसे। राइट राइट। भैया आप दोनों टीचर्स हो, जब साथ में मिलके कुछ कर रहे हो तो कैसा माहौल होता है, कुछ आप उसके बारे में बताइए। दीदी आप कुछ बताना चाहोगे? कैन यू बी मोर स्पेसिफिक भैया? जैसे कुछ कोर्स हो गया, कुछ सत्संग हो गया, कुछ इवेंट हो गया जब साथ में हो, या गुरुदेव का विजिट या कुछ, तो कैसे सारा कोऑर्डिनेशन होता प्लानिंग करते हैं हम लोग, हम्म। मतलब हम लोग बहुत एक्यूरेटली प्लानिंग करते हैं, बैठ के सब कुछ चॉक आउट करते हैं, क्या चीजें कितने माइन्यूट डिटेल्स, मतलब हम लोग कहीं पार्टी भी देंगे ना, खुद भी पार्टी दे रहे हैं तो हम लोग एक एक चीजों को डिटेल में ये सब करते हैं। इवन गुरु जी की विजिट होती है तब भी हम लोग ये करते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ से इतने दिन इस समय यहाँ पर बिजी रहूंगा, तो तुमको आना है तो यहाँ पर है करना, या फिर समय देना होता है, हम लोग कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर वो सब लिस्टिंग तैयार करते हैं, इतने दिन पहले मैसेज डालना है, वो सब प्रॉपर प्लानिंग बैठकर करते हैं। तो हमारा प्लानिंग वाला एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, वो किसी भी फील्ड में है, मतलब केवल कोर्स के लिए नहीं, पार्टी के लिए, फूड के लिए, कहीं पर जाना है, कुछ कुछ चीजें तो ऐसे भी गुरु पर विश्वास करके भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग प्लानिंग बैठकर समय बिताकर करते हैं, और हमारे सारे लाइफ का एक्सपीरियंस उसमें डाल देते हैं कि अभी तक के हम लोगों ने अपने जीवन में कहाँ धक्के खाए हैं, किस चीज में हमारी प्रोफिशिएंसी है, इनकी किस चीज में प्रोफिशिएंसी है, वो सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये तो एक चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने समझ लिया है कि कोई भी फील्ड जिसमें हम लोगों को हैंड इन हैंड जाना है, काम करना है, तो हम लोग उसमें प्लानिंग जरूर से करते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, हम है? लोग हमारी साधना, विशेष रूप से चैंटिंग, उसमें तो कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं। ब्रेक नहीं है, अनइंटरप्टेड साथ में करते हैं, और उसमें कोई छूट नहीं है, हम लोग वेट करते हैं, कोई एक बिजी होगा तो भी हम दूसरा मतलब वेट दोनों करते हैं। साथ में करते हो? वाह। चैंटिंग, यस, चैंटिंग। वाह ये और तो बहुत बहुत नया बहुत सुना। अच्छा लगता है भैया, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर बहुत साधक। अ, उनका इंटेंसिटी साधना का अलग है ऑब्वियसली, वो बहुत सालों से साधक है, और पर्सनल साधना उनका अलग रहता है, लेकिन चैंटिंग जो है ये हम लोगों के लिए एक बाइंडिंग फैक्टर है, कनेक्टिंग फैक्टर है। अपना मंत्र का बोलिए या देवी कवच का चैंटिंग हमको करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो डिविनिटी का खेल रहता है ना, फिर वो दोनों बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि आज ये हुआ, और फिर आपको मैंने याद किया, फिर मैं उनको बताती हूँ आज ऐसा हुआ, और ये हमने चैंटिंग किया था ना, देखो हम यही बात कर रहे थे और यही चीजें हुई। तो ये चीजें सब हम शेयर करना भी बहुत पसंद करते हैं, अच्छा तभी आप लगता है। दोनों आज रेड रेड में आ गए, कुछ तो सी अगेन। मिल जाता है। ये किस बारे में बात कर रही पता है, सिद्धियां, ओ। कुछ हमने स्पेशल इनको ऐसी चीजें बताई है, ये रोज अभी उसका असर पड़ रहा है, तो चीजें ऐसी मैनिफेस्ट होती है, ये जो बता रही है ना, आप अब छोटी चीज बताए थे नहीं इस है। बारे में डीएसए ने, मुझे याद आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ रेमेडीज कुछ था, चीजें वो होती ये है वर्क भाई, किया। आप करोगे ना, आपके मन लायक चीजें होती है, ये जो बता रही है ना, कि हम फिर एंजॉय करते हैं, आप एंजॉय करने लगेंगे, पता है, ऐसे ही आप सोचते हैं और वो चीजें साकार होती है। ये केवल बड़े ऊंचे दर्जे के साधकों के साथ में नहीं, किसी के भी साथ में हो सकता है, आपको बस कनेक्टेड रहना है मास्टर के साथ, और ये डिविनिटी ग्रांट करती है आपको क्या चाहिए। तो हम लोग छोटी छोटी चीजें भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। देखो अभी हम ये गाना गुनगुना रहे थे, सेम वही वाला गाना अभी रेडियो में। रेडियो में बज गया। हम्म। ये अभी मतलब कितने बार होता है, मैंने कहा कि देखो अभी मैं किनको 1 मिनट पहले याद किया, उनका फोन अभी फोन आ आ गया। गया। सो मेनी टाइम्स। एक बार क्या हुआ, एक फैमिली का, पूरी फैमिली का हमने कंसल्टेशन दिया था एक व्यक्ति को, और मैंने कहा देखो वो इतने सालों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभी 2 साल हो गए उनका कोई कॉल नहीं आया, अभी कुछ नहीं, सब कुछ सेटल हो गया। वेरी नेक्स्ट डे उनका फोन आया, भैया मेरे को आपके साथ में और एक कंसल्टेशन रखना है, बस ऐसे ही बात करनी है, लेकिन मैं आपका आधा घंटा चाहता हूँ।
ये कनेक्शन होता है, एक समय के बाद में आने लगता है। तो अपनी साधना को ना अनइंटरप्टेड रखना। साधना में आप जो कर रहे करिए, जो भी कर रहे हैं वो सब करिए, गुरुजी ने जितना बताया बस उतना करना। आपको सब कुछ गुरुजी ने ऑलरेडी दे दिया, ये मैं भी बता रहा हूँ। और विशेष रूप से संयम, उसके सूत्र छोड़ना नहीं। कितने लोगों ने संयम, अच्छा अभी आप देखना गुरुजी ने कई जगह पर बोला है। अभी हम लोगों ने पैन इंडिया शिष्य योगा लेवल 2 भी किया था, उसमें भी गुरुजी ने खास ही सूत्र दिया। ये 2026 से पहले संयम 1 संयम 2 कर ही लेना। गुरुजी विदाउट एनी रीजन कुछ भी नहीं कहते, तो इसमें एक संदेश छुपा हुआ है। अभी भी जितने लोग ये टेलीकास्ट देख रहे हैं या बाद में भी देख रहे हैं, ये जब भी आपके सामने ये बात आई ना, ये समझ लेना 2026 खत्म होने के पहले संयम 2 जरूर कर लेना। उसके लिए संयम 1 नहीं किया होगा तो वो भी कर लेना। जिन लोगों ने संयम 1 किया हुआ है, 2 नहीं किया, तो 26 खत्म होने के पहले एट एन अर्लीस्ट कर लीजिए। गुरुजी ने संकल्प डाला है, समथिंग आप इज थोड़ा देयर। ज्योतिष के हिसाब से बता दो कैसा साल है ये। ज्योतिष के हिसाब से बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया साल है, प्रोग्रेस वाला साल है। बहुत सारी उठापटक होने वाली है इसमें सारी दुनिया भर में। तो स्पिरिचुअल फ्यूअल की जरूरत है हर एक व्यक्ति को टिके रहने के लिए। इतनी उठापटक होने वाली है ये आने वाले साल में, काफी सारा डरना नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें अनस्टेबल रहेगी। कुछ कुछ चीजें क्या कहते हैं, अभी तो अच्छा है, अगले इस नए साल से ना गुरु कंट्रोल लेंगे। मतलब अभी नया संवत्सर जब से चालू होगा तो बहुत सारी चीजें गुरु के हाथ में रहेंगी, तो ये साधना का बल आपके साथ में रहने वाला है। तो बचे कौन रहेंगे? जिनके साथ में तप बल है, सधन जो है, सधन को मैंने क्या जिसके साथ हमेशा धन जुड़ा हुआ रहता है। तो एक ही धन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम में आता है, वो आता है आपकी साधना। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़े रहिए तो आप लोग अनहार्म रहेंगे। जैसे बारिश हो रही है, आप बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे नहीं, ये छाते का काम करेगी आपकी साधना। आपका ये जो साधना है, तप बल है, ये आपके लिए एक प्रोटेक्टिंग शील्ड का काम करेगी। आप जाएंगे, आप भीगेंगे नहीं, बारिश नहीं रोक सकते लेकिन आपको हार्म नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइम में जब गुरुदेव कुछ दे रहे हैं वो तो एकदम लेना ही चाहिए। दीदी आप इस बार गुरुदेव से मिले जब आए थे गुरुदेव नागपुर में? कुछ हुआ बातचीत? हाँ, ऑफ क्या हुआ कोर्स। बताओ। कोई चांस थोड़ी ना छोड़ेगा ना। हम आई थिंक आप कितना भी इवॉल्व हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुरुदेव जब सामने आते हैं तो हम सब ऐसे छोटे बच्चों जैसे बन जाते हैं ना। वो इनोसेंस जो है वो वापस आ जाता है। तो मुझे बहुत ज्यादा गुरुदेव से ऐसे 1 to 1 नहीं मिला टाइम। बट लास्ट डे जस्ट गुरुदेव निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, तो उस टाइम पे मिले हम लोग, और वो एक ग्लिम्स ही काफी है कुछ दिन तक के एटलीस्ट। वो फिर हम वही वही इसमें रहते हैं ना, फिर वही एक एनर्जी में रहते हैं। गुरुदेव ने कैसे देखा था विद सो मच लव। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, गुरुदेव इतने कंपैशनेट है, इतने कंपैशनेट है। प्योरली फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर देखा जाए ना, उनको पहले से पता रहता है कि इनके लाइफ में ये कुछ होने वाला है। पहले से आपको उसको हैंडल करने के लिए टूल्स भी दे देंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप मंदिर भी चले जाएंगे, कहीं और जाने के लिए निकले, कहीं और चले जाते हैं, आपके हाथ से परिहार भी हो जाता है। एंड देन यू विल बी वंडरिंग कि मैं ये क्या काम करने गई थी, मैं क्या करके आई, आज कौन सा दिन है, फिर क्या मुहूर्त है, क्या है। फिर वो बाद में समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, ये कुछ तो चल रहा था। और गुरुदेव ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे सब अपने आप ऑर्गेनाइज करके दे दिया कि चलो बच्चा अभी तुम जाओ, बस इतना कर लो, हाँ ठीक है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। तो गुरुदेव इज सो सो कंपैशनेट इन दैट सेंस। और ये हम लोग बहुत बार ये रियलाइज कर चुके हैं कि वी जस्ट वेंट समवेयर, और बाद में ये बताते हैं कि अभी इनका ये महादशा है, जो भी है ये चल रहा है, और उसके लिए गुरुदेव ने हमको ये दिया है करके। तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जो आपकी साधना है ना, वो आपको ग्राउंडेड रखते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं। और मेरे लिए तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे बड़ी सिद्धि बीइंग हैप्पी है, हैप्पीनेस है। संतुष्टि जो इन्होंने वर्ड यूज किया ना, कंटेंटमेंट। हर सिचुएशन में एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर बन के आप अगर चीजों को देख पाते हैं,
एंड इफ यू आर एबल टू सी कि ठीक है लॉन्ग टर्म में, शायद शॉर्ट टर्म में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे ग्रोथ को कैसे एड कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दिस विल हेल्प मी। तो वो जो एक बार बार आपको हैमरिंग होता है ना बैक ऑफ द माइंड में, वो सिर्फ साधना ही कर सकता है, और वो सिर्फ गुरु कृपा से ही हो सकता है। क्योंकि ये दुनिया में कोई ऐसा वेल्थ नहीं है, कोई धन नहीं है, कुछ नहीं है जो गुरु के कृपा के समान है। नथिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नथिंग। बाकी सब उसके बहुत छोटी बातें हैं, ये रियलाइज करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। गुरुदेव हम्म। बोलते हैं ना कि सारी छोटी छोटी चीजें आपको दिया है, जो सबसे बड़ी चीज है एक गुरु ने अपने पास रखा है। तो ट्रू। आपको वो जानने के लिए उनके ही पास जाना पड़ेगा। तो पैसा वाह, है, पावर है, नाम है, शोहरत है, बहुत छोटी लगने लगती है एक टाइम के बाद में। यू एकदम नो सही। सबसे बड़ा वाह, तो गुरु का सानिध्य है। ट्रू। भाई गुरु कृपा तो बहुत, उसी से, वही से तो हम सब जुड़े हैं। अच्छा, अब हाँ ना मैं आपसे दोनों से ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप थोड़ा हाँ उसका जवाब दीजिएगा फटाफट। आप हाँ। दोनों में से पहले किसने किसको प्रपोज किया? वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, वन हैबिट ऑफ योर पार्टनर दैट सीक्रेटली मेक्स यू स्माइल, आप दोनों एक दूसरे के लिए बता दो। आप बताओ। Secretly makes me smile. हाँ। Wow. Her patience. दीदी आपका वो बताओ। द वे ही केयर्स फॉर माई मदर, वो हर बार मेरे दिल को छू जाता है। ही इज वेरी, पेरेंट्स को लेके ना ही इज वेरी पर्टिकुलर, कि सबने अपने हम्म। समय पे खाना हो गया, ये हो गया, दवाई हम्म। वगैरह जो भी है, उनका जो डिसिप्लिन रहता है, उनका जो रूटीन रहता है, अच्छा। वो बहुत सटल लेवल पे ही कीप्स अ ट्रैक की ठीक है सबने खाना खाया, सबने ये किया। तो वो ओके। बहुत ऑब्वियसली नहीं दिखाते, बट वो मुझे समझ में आ जाता है कि ही इज कंसर्न समबडी हैज हैड डिनर, नहीं खाया, जो भी है। वाह, तो इट इज, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी इन हिम, वेरी वंडरफुल। केयरिंग फैमिली मैन। अच्छा, आप बताओ, एक दूसरे का बता देना, दोनों का फेवरेट फूड क्या है? आपका मिलिंद, आप मिलिंद भैया का बता, मिलिंद भैया आप इनका बताना। पनीर से रिलेटेड एनीथिंग इनको बहुत अच्छा लगता है। और सारा स्नैक्स जो बोलते हैं ना, ही इज नॉट अ रोटी सब्जी काइंड ऑफ अ पर्सन, इनको स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। एनी काइंड ऑफ स्नैक्स आर गुड, हम्म। एनीथिंग विद पनीर बहुत अच्छा लगता है। अब इनको मिलिंद क्या भैया। अच्छा लगता है? कर्ड राइस। कर्ड राइस। आ, ये तो बहुत आज भी सिंपल है। बनेगा। आज भी बनेगा। आज इनका बर्थडे है और पक्के से बनेगा। अ, मेरे लिए अच्छा, कंफर्ट फूड है। आप दोनों एक दूसरे को का बताओ, फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है आप दोनों का? ऋषिकेश। ऋषिकेश। अरे वाह, आप दोनों का स्वागत हाँ, है, आओ। आप लेके आते भैया इस बार डीएसएन में। यस यस आई यस। लव ऋषिकेश में एक ही बार गई हूँ, बट सच अ, में पता नहीं वो गंगा मैया में क्या पावर है या क्या है। ऐसा लगता है अच्छा। ननिहाल आ गए, ऐसा लगता है मम्मी के घर आ गए, अच्छा, मिलिंद भैया का हाँ। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आप मिलिंद भैया, आप दीदी के लिए बताना, जो बार बार मतलब नहीं होता कभी, बहुत गुनगुनाते हैं, बहुत सुनते हैं, या दो आजकल भी कुछ दो चल रहा होता हो। दो तीन है। बताओ, बताओ, बताओ। अम, एक है वो, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मैं पहले इनको बोलती थी ऐसा कोई गाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने सुना नहीं था। तो ही यूज टू सिंग दैट फॉर मी। और कोई चीज को लेके जब मैं बहुत अपसेट होती थी, तो वो मुझे ललबी जैसे सुनाते थे। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, वाह, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। वंडरफुल। मिलिंद भैया आप बताओ, दीदी का कौन सेम सा है सेम फेवरेट? ये सेम सेम। गाना? सही है क्या दीदी? सही जवाब है मैं फंस मिलिंद जाऊंगा, मेरे आप। को उनका गाना याद नहीं आ रहा है। तो वे पिटाई आप होने दीदी अब वाली है। बता दो क्या है आपका फेवरेट गाना, मिलिंद भैया को याद नहीं आ रहा। हम लोगों को ना बहुत अलग अलग टाइप के म्यूजिक अच्छे लगते हैं भैया। बाद अच्छा। बाद में हम लोग का ना बदलते जाते हैं। अच्छा, हाँ ये अच्छा, चलो और एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। डेट्स कौन सबसे ज्यादा याद रखता है? किस तारीख को क्या हुआ था, किस तारीख को ये हुआ था? आई थिंक ये लेडीज का एक क्वालिटी है, वी डोंट फॉरगेट, वी लव रिमेम्बरिंग डेट्स। अच्छा। और उनको ना मोमेंट्स याद रहते हैं, उनको डेट याद नहीं रहता, बट ही रिमेम्बर्स कि हम ऐसे गए थे,
और कुछ तो ऐसे हमारी बातचीत हुई थी। मोमेंट्स उनको याद रहते हैं, डेट्स मुझे याद रहते हैं। डेट्स का तो मेरे को इतना बढ़िया है कि ये मुझको पूछती है हमारी एनिवर्सरी की डेट क्या है, तो मेरे अंदर में ऐसी सारी वायरिंग हिल जाती है। मैं अपने ऐसे इवेंट याद करता हूँ कि क्या डेट्स ना, मेरा कुछ तो ऐसा सिस्टम गड़बड़ है, तो डेट्स मुझे प्रोमिनेंटली याद नहीं रहती, इवेंट्स याद रहते। अच्छा, हम्म। अगर वैसे तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन मिलिंद भैया का फेवरेट प्लेनेट कौन सा है? और मिलिंद भैया आप इनके लिए बताओ। इनके लिए तो इनका फेवरेट प्लेनेट है गुरु। लेकिन ओह। हम दोनों का एक कंबाइन फैक्टर है जिसने हम लोग को अभी तक के बाइंड करके रखा है, वो है शनि में। शनि, शनि महाराज। हम लोग अभी भी जो परिहार करते हैं ना, उसमें सबसे पहला कॉमन परिहार हम जिस मंत्र का चैंट करते हैं वो शनि महाराज जी का है। और देवगुरु वाह। बृहस्पति ये हम दोनों के लाइफ में बंधे हुए हैं। इनके लग्न लग्नेश जो है गुरु है, और मेरे भी राशि स्वामी जो है वो गुरु है। आई वाह। थिंक आपको सारे प्लैनेट्स ना कहीं एक ही चीज सिखाते हैं कि आप सेंटर्ड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, है ना? वाह। कॉमन फैक्टर क्या तो पता है? हम दोनों की कुंडली में केंद्र स्थान में गुरु है। वाह। और वाह। वो जो फेथ आया है ना, वो इसी वजह से आया, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। ये एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है। अद्भुत। अद्भुत। और हमारे सामने में ना, यहाँ पर अभी हमने इन दोनों की कुंडली लगा कर रखा है, कि इनकी एक मेरी। वाह, अद्भुत अद्भुत। बहुत बहुत अमेजिंग लगा आप दोनों के साथ ये सेशन। आप दोनों ऐसे ही खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, और आप दोनों से बहुत लोगों के जीवन में रोशनी आएगी, गुरु का पथ मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेशन था इन कोलैबोरेशन विद आर्ट ऑफ लिविंग मैट्रिमोनी। जाने से पहले दो दो शब्द जो आप लोगों को बोलना चाहोगे, प्लीज। एक दो चीजें हैं जो मैंने सीखा है। नंबर वन, शादी के बाद में भी एक दूसरे को डेट करना बंद मत करो। यू शुड परस्यू ईच अदर इवन आफ्टर यू गेट मैरिड। वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए, है ना? और हर रोज ऐसा कुछ तो थोड़ा सिली करो, बहुत ज्यादा लाइफ को भी सीरियसली नहीं लेना, यू नो। थोड़ा एक हल्का फुल्का सा भी एक वातावरण होना चाहिए घर में, कि बहुत ज्यादा अपने काम को लेके या जिम्मेदारियों को लेके इतना भी स्ट्रेस नहीं हो जाना कि थोड़ा सिलीनेस के लिए आप जगह ना रख पाओ। उससे क्या है, इट ब्रिंग्स यू बैक टू द सेंटर। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आसपास का जो ये है, तो कुछ तो ऐसा तरीका ढूंढो कि जिससे वो वातावरण फिर से हल्का हो जाए। वो सिली हो सकता है, वो फनी हो सकता है, जोक्स हो सकते हैं। एक दूसरे को जोक्स भेजो दिन भर में, एटलीस्ट एक दो बार एक दूसरे को याद करो, कुछ मैसेज भेजो। आपने कुछ इंटरेस्टिंग रील कहीं कुछ देखा, वो हम्म। उनको भेजो। उनको लगना ओ। चाहिए कि हाँ, कम से कम इनको मेरी याद तो आई। वाह। या उनको कुछ अच्छा लगा, ऐसा कुछ आपको दिखा जिससे उनकी याद आई, तो उनको हम्म। जरूर से वो चीज शेयर करिए कि आई सॉ दिस एंड आई रिमेम्बर्ड यू। वाह। आज मैंने एक बहुत सुंदर सा फूल देखा और आपकी याद आई। मैंने बहुत वंडरफुल। सुंदर सुंदर एक फ्रेग्रेंस मैंने देखा और मुझे आपकी याद आई। दीज आर यस। स्मॉल थिंग्स जो उस स्पार्क को जिंदा रखता है। यस। बट यू शुड वंडरफुल। डेट, यू शुड गो आउट ऑन डेट्स। मिलिंद भाई, आप आपके कुछ आखिरी शब्द जो हाँ आप भाई, कहना है? देखो भाई, एक टिप है सब लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे मैंने तो शादी नहीं करनी है। देखो, हम्म। हर एक व्यक्ति को शादी करना चाहिए, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। हम्म। अगर मन में कभी कुछ ऐसा आ रहा है ना कि भाई हम तो स्पिरिचुअल पाथ पर है और शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई बंधन शास्त्र की तरफ से नहीं लगाया गया है कि अगर आप शादी करेंगे तो आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। हम्म। अभी उसमें दूसरा पहलू क्या है पता है? कि आप जब शादी करते हैं तो हमारे भीतर में कई सारे गुण विकसित होते हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल इवेंट है। एक्चुअली ये एक संस्कार के रूप में हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो जो हम्म। चीज संस्कार के रूप में दिया है, विवाह संस्कार होता है, तो उससे आप हम्म। वंचित कैसे रह सकते हैं? और ट्रू। सोचो, अगर मन में ये भाव आ रहा है 40 साल बीतने के बाद में कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी शायद, तो उससे अच्छा है कि अभी शादी कर लो भाई जब समय है। और मैं हम्म। बता रहा हूँ, ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। हर एक व्यक्ति को उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऐसा लाइफ पार्टनर ऊपर वाले ने चुन कर रखा हुआ है।
आप लोगों ने कभी नाड़ी ज्योतिष कराया होगा तो उसमें आपके लाइफ पार्टनर का नाम लिखा हुआ आता है, कई आप में से कई लोगों हम्म ने किया होगा अंगूठे से जो निकालते हैं। हम्म इसका हम्म मतलब डिविनिटी ये जानता है कि आपके लिए एक लाइफ पार्टनर प्रकृति ने चुन कर रखा हुआ है। ये संकेत को समझिए, जब प्रकृति चाह रही है कि आपके साथ में कोई एक व्यक्ति हैंड इन हैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक की चलता रहे, सो व्हाई यू आर थिंकिंग अपोजिट, ट्रू। राइट? सो गो फॉर इट एंड एंजॉय वंडरफुल। करिए, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, डरना नहीं। वंडरफुल। एब्सोल्युटली भैया, बहुत आप लोग इंस्पायर किए हो लोगों को। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम इन अ वेरी स्पेशल डे एंड सेलिब्रेटिंग विथ ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक गुरुदेव। यू भैया, ये वाला बर्थडे मेरा बहुत मेमोरेबल हो गया। बहुत दिन से यस अपना प्लानिंग चल ही रहा था ना, ये करना है यस करना है, तो यस यस लाइक आई सेड, देखो गुरुदेव प्लान्स एवरीथिंग सो मेटिकुलसली। यस यस। और आप सभी लोग जो लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग मैट्रिमोनी ये एक बहुत ब्यूटीफुल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को पा सकते हैं। हमारे यहाँ पर सारे साधक, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग जिनका बैकग्राउंड जो है वह अध्यात्म के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के साथ में आप मिल सकते हैं। आप में से किसी को अद्भुत। भी विवाह के क्षेत्र में कोई अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग मैट्रिमोनी डिपार्टमेंट है। ज्योतिर्वास्तु एकेडमी है जहां पर आप अपने कुंडली को मैच कर सकते हैं, प्रोफेशनल उस पर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप सब लोगों के लिए गुरुजी ने ये सब सुविधा दिया है, इसका पूरी तरीके से उपयोग करिए। जय वाह। गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव भैया, थैंक जय यू। गुरुदेव। थैंक यू एवरीवन।